अब थोड़ा वक्त बचा है, इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं कि हम भी इत्तेहाद के, लेकिन आइए कैसे इत्तेहाद की ये दावत देते हैं, इनकी भी दावत का मैं एक मंजर पेश कर दूं ताकि ये बात ना रह जाए कि साहब आप अपनी ही सुना रहे थे, दूसरों की किसी की सुनाया नहीं। आइए इनका भी इत्तेहाद की एक बात सुन ले आप। ये चुनांचे मौलाना तारिक जमील साहब है, ये भी हमें इत्तेहाद की दावत दे रहे, बड़े रो रो के, और जब ये रोते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता है। इनकी एक्टिंग को देख के तो आमिर खान भी शर्मिंदा है। जब से आमिर खान इनसे सऊदी अरब में मिला है हज के मौके पे, अब तक शर्मिंदा है कि ताहिर साहब मैंने तो आपको गुरु मान लिया, आप कहां तबलीग में लगे हुए, फिल्मों में आइए, यहां पे ज्यादा आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन वो बहरहाल देखें, उनकी एक्टिंग देखें, बैकग्राउंड देखें, कैसे इमोशनल किया जाए लोगों को, कैसे इमोशनल करके बेवकूफ बनाया जाए। अगर ये हुनर किसी को सीखना है तो तारिक जमील, ताहिर बोल रहा हूं मैं बार बार, तारिक जमील साहब से सुन लीजिए, देखिए कैसे बताते हो। एक काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, और पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा, और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा, किनारा था, बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दें, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हूं इन्हां बेड़े बुड़ गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं? बड़े दर्द के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोला है उन्होंने। अब क्या सुनाया उन्होंने, सुन ले मेरी जबानी। कहते काफिर है, गज़वे उहद में उसने पत्थर मारा सरकार को, पेशानी पे लगा, पेशानी जख्मी हुई, रसूलुल्लाह पीछे की तरफ गिर पड़े, पेशानी भी जख्मी हुई, आपकी खून भी जारी हुआ। साहब इकराम अर्ज़ करते कि या रसूलुल्लाह इसके हक में दुआए हलाकत फरमा दीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों को उठाया। फिर तारिक जमील साहब कहते हैं कि सबको लगा कि अब तो इनके बेड़े गर्क हो गए, यानी हुजूर दुआए हलाकत करेंगे, ये सब तबाह हो जाएंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मौला इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये वाक़या तो सही है। अब उस पर तबसरा कर रहे हैं हम, तो तबसरा करते हुए कहते हैं कि देखो नबी ने तो ऐसे काफिरों को भी माफ कर दिया, तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मतलब ये कहना ये चाहते कि हम हैं काफिर, तुम भी हमको सलाम कर लिया करो। हम भी वैसी गुस्ताख है जैसे वो थे, उन्होंने भी पत्थर मारे थे, हम मुंह के जुमलों के पत्थर मारते हैं। उन्होंने हाथों से पत्थर मारे थे, हम लफ्जों के पत्थर नबी को मारते, लेकिन तुम फिर भी हमें माफ कर दो, हमसे सलाम कर लिया करो। समझ रहे, ये है इनका, ये इत्तेहाद का शक्ल सूरत है इनकी। तुम एक दूसरे को सलाम नहीं करते हो, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो। वो तुम्हें एक उम्मत बना के गए थे, तुम फिरकों में बढ़ गए। फिरकों में बटा कौन? हम भी तो कहते इसी पर तो गुफ्तगू कर लो कि फिरकों में बटा कौन, जिसने गरीब नवाज को छोड़ा वो, या जिसने गरीब नवाज को थाम के रखा है वो? फिरकों में बटा कौन है?
जो अजमेर जाने को भी दर्द बोलता है उसने फिरका बनाया है, या जो अजमेर आज भी जाता है गरीब नवाज को थामे वो फिरका बनाने वाला है कौन? लेकिन जनाब ये दलीलें नहीं काम देने वाली। वजह यह है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत थी, सरकार का अखलाक था कि आप अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। वजह यह थी कि सरकार रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए थे। मगर सहाबा की भी तो सीरत बताया करो कि सहाबा अपने आका के गुस्ताखों के साथ क्या करते थे। वो तो रहमत लिल आलमीन थे, हर सहाबी रहमत लिल आलमीन तो बन के नहीं आया था ना। अरे इसकी एक मिसाल दे रहा हूं। मेरा बाप बड़ा नर्म मिजाज है, मेरा बाप बड़ा खुश मिजाज है, माफी कर देने वाला है। मेरे बाप के सामने कोई गाली बकता है मेरे सामने मेरे बाप को, तो मेरा बाप कहता है चल जा यार, चल माफ किया जा। ये मेरे बाप का बड़कपन है, लेकिन बहैसियत बेटा मेरी क्या जिम्मेदारी है? क्या ये कहूंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, देख अब्बा ने माफ कर दिया, 2-4 और बक दे तू? ये तो नहीं होगा ना। जो अच्छा बेटा होगा उसका मुंह नोच लेगा, कहेगा खबीस मेरी मौजूदगी में मेरे बाप को गाली बक रहा है। अरे मेरा बाप रहम करने वाला है, रहमदिल है, मेरे बाप का अखलाक बहुत बुलंद है, वो अपने बड़े बड़े खताकारों और गुस्ताखों को माफ कर देता है। लेकिन मैं अपने बाप की औलाद हूं, मेरे सामने अगर मेरे बाप की तौहीन करेगा मुंह नोच के रख दूंगा तेरा। ये है। आपने वो सीरत क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताई कि वो बता देंगे तो आपके फिरके की पोल खुल जाएंगी। आप रसूल ने, अच्छा रसूल तो इल्म गैब जानते थे, उन्होंने, सरकार ने ये भी कहा ना उसी वाक्य में तो मौजूद है कि अल्लाह ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मगर इन्हीं की नस्लों में लोग मुझ पर ईमान लाएंगे। और वो हुआ। इन्हीं की औलादे ताइफ के बाजार में सरकार गए, कि हदीसों में नहीं आया रसूलुल्लाह ताइफ में गए, पत्थर मारे गए, जूतों में खून आ गया, जूते खून से सुर्ख हो गए, भर गए। फरिश्ते आए, कहा या रसूलल्लाह दुआ आप हुक्म दीजिए, मैं पहाड़ों का मुहाफिज हूं, पहाड़ों का फरिश्ता हूं, ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान ताइफ की बस्ती है, पहाड़ों को मिलाऊंगा, इनको पीस के रख दूंगा। सरकार ने कहा है फरिश्ते इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मुझ पर ईमान नहीं लाते, ये नहीं जानते मैं क्या हूं, लेकिन इन्हीं की औलादे मुझ पर ईमान लाने वाली है। अगर वो हलाक हो जाते तो वो ईमान वाली औलादे कहां से आती? नबी तो जानते थे कि इनकी पुश्तों में ईमान रखा है, इनके दिलों में ईमान नहीं है, लेकिन इनकी पुश्तों में, इनकी औरतों के बतनों में अहले ईमान मौजूद है। तो नबी का गैब था, तेरे पास थोड़ी गैब है, तू गुस्ताखी कर और हमसे कहे हाथ मिलाओ नमाज पढ़ लो। ऐसा नहीं होता। साहबा का तो अमल ये था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, जिसका शान नुज़ूल ये है, जो आयतें आई थी कहने महबूब वो हरगिज़ उस वक्त तक मोमिन ना होंगे कि जब तक अपने इख्तिलाफ को आपके सामने ना लाए, आपके सामने पेश ना कर दे, और जब आप फैसला कर दे तो आपके फैसले को तस्लीम ना कर ले। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है कि एक यहूदी था और एक मुसलमान था, दोनों में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ इस बात पर हो गया कि यहूदी का खेत नीचे था, ऊपर मुसलमान का खेत ऊंचान पे था, वहां से पानी आता था, मुसलमान के खेत से होते हुए यहूदी के खेत में आता। मुसलमान ने अपने खेत में पानी को रोक लिया। जब पानी को रोक लिया तो यहूदी ने शिकायत की, गर्ज के उसने रसूलुल्लाह के पास मुकदमा दायर किया। दोनों को बुलाया गया, उन्होंने दोनों की बात सुनी। सरकार ने मुसलमान के हक में फैसला कर दिया, कहा मुसलमान की ज्यादती है, जब तेरे खेत सैराब हो जाए तो उसके लिए पानी छोड़ दिया कर। तो कहता है या रसूलल्लाह वो खेतों से, मेरे खेतों से पानी आता है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो पानी आगे छोड़ूं, चाहे तो मैं पानी रोक दूं। हुजूर ने सख्ती की और फरमाया कि खबरदार, मैं जो तुझे कहता हूं उस पर अमल कर, इसके लिए पानी छोड़ दे। वहां से खामोश हो निकलता है, यहूदी से कहता है कि मुझे रसूलल्लाह का फैसला पसंद नहीं आया, चल उमर इब्ने खत्ताब से फैसला करवाते हैं। यहूदी ने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहुंचे, कहा कि उमर इब्ने खत्ताब हमारा फैसला कर दीजिए। तो यहूदी कहता है कि हुजूर जो भी फैसला करना है बिल्कुल कीजिए, मगर पहले एक बात सुन लीजिए, और बात यह है कि हम इससे पहले आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। कहा हुजूर ने क्या फैसला किया? कहा हुजूर ने मेरे हक में फैसला कर दिया है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर ने कहा ठहरो, अभी मैं फैसला करता हूं। अंदर गए, तलवार लेकर बाहर आते हैं और उस बद्दीन का, उस मुनाफिक का सर काट दिया। कहा जो रसूल का फैसला ना माने, उमर का फैसला उसके बारे में ये है। यहां तो फैसला ना मानने पर सहाबा का ये जलाल था। और तू कह रहा नहीं नबी को पत्थर मारे, नबी ने माफ कर दिया, तो हम भी अगर गालियां बक दे, किताबों में लिख दे तुम माफ कर दो, ये बात नहीं हो सकती। उसी तकरीर का अब दूसरा हिस्सा सुने।
اس میں ایک منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے. اب آئیے ذرا سنیے منسوخ آیت کون سی ہے. وہ منسوخ حکم ہے, وہ آیت نہیں ہے. نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے, یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئی, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ نہیں کہتے. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. اب کہتے بدبخت منافق تو ہو جا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. کہ عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کون. میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. آخری نتیجہ جو تھا ان کا یہ کہ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو مگر دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. تو کون سے کفری عقیدے پر؟ یعنی تم نبی کو علم غیب کا انکار کرو, اس عقیدے پہ پکے رہو. نبی کو مردہ سمجھو, اس عقیدے پہ پکے رہو, مگر دوسروں کے لیے گنجائش رکھو. ایک منسوخ واقعے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے, اور یہی آڈیو ویڈیو اتنا چل رہا ہے کہ اچھے اچھے نوجوان ہمارے اس ویڈیو کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں. ایک قصہ سنایا طارق جمیل صاحب نے, اور واقعہ یہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا, منافق تھا, کھلا ہوا منافق تھا. تو ان کے بیٹے آئے, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آئے, صحابی تھے, یہ ایمان لا چکے تھے, عبداللہ نام ہے ان کا بھی. وہ آئے, کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا, اس کی آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے, کرتا دے دیجئے. جو وہ بتا رہا پہلے میں وہ بتا دوں, اور پھر اصل واقعہ کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے. سرکار آئے, تشریف لائے, نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے, اس منافق کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے. حالانکہ طارق جمیل کو میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی روایت میں لفظ دکھا دے کہ نبی نے کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھنے سے شاید اللہ اس کو معاف کر دے. کسی روایت میں نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے اس نے گڑا پہلے. بہرحال پھر حضور نے کرتا دے دیا, نماز بھی پڑھائی. آگے نہیں بتا رہا آگے کیا ہوا, واقعہ وہاں اینڈ. اب اس سے نتیجہ جو بتا رہا ہے, نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی, تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, نفرت پھیلاتے ہو, تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, تم سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اپنے اپنے عقیدے پہ رہو, لوگوں کے لیے گنجائش رکھو.
यानी कोई नबी को गाली बक रहा है, हाँ ठीक है तेरा अकीदा तू बक, लेकिन गुंजाइश है हमारे पास। ये वाकया, ये बात मनसूख है, और मनसूख से अहकाम सादिर करना, अहकाम निकालना, ये गुमराहियत है, ये गुमराह शक का ही काम हो सकता है। हकीकत ये है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो था ये मुनाफिक था पक्का, और इसके बारे में उलमा ने पूरी तफसीलात ये बयान की इस वाक़े की, और उसके बाद फिर एक कुरान की आयत करीमा सूरह तौबा में नाजिल हुई, वो नहीं बताया उसने कि कुरान में क्या नाजिल हुआ, वो खा गया। हुआ ये कि है जंगे बद्र के वक्त जब कुछ मुशरिकीन गिरफ्तार होके आए तो उसमें हजरत अब्बास भी थे, हुजूर के चचा, जो उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, ये भी गिरफ्तार हुए। जब ये लाए गए मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार होकर रस्सियों में जकड़कर, हुजूर के सगे चचा थे, तो इनके पेट खुला हुआ था, कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, और मदीने में उस वक्त कुछ ठंडी का मौसम था, ये ठंडी से थोड़ा सा कांप रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता दे दे। तो कुछ साहबा ने अपने अपने कुर्ते उतार के दिए, लेकिन हजरत अब्बास बहुत ऊंचे पूरे थे, किसी का भी कुर्ता उनके माफिक नहीं आ रहा था। चुनांची अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक जो था, ये भी ऊंचा पूरा था, इसने अपना कुर्ता उतार के दे दिया, हजरत अब्बास को वो कुर्ता आ गया पूरा, हजरत अब्बास ने उस कुर्ते को पहन लिया। यहां तक कि पूरी जिंदगी ये मुनाफिक रहा। जब ये मरा तो हजरत अब्दुल्ला आते, इसका बेटा, ये सहाबी हो गए थे, अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन फिर भी मैं सरकार चाहता हूं कि आप जनाजे पे चले, नमाज जनाजा पढ़ दे, कि शायद आपके नमाज जनाजा पढ़ने से मेरे बाप के अजाब में कुछ कमी हो जाए। वो भी जानते थे कि मुनाफिक की और काफिर की बख्शीश नहीं होती, कमी हो जाए। तो सरकार जानते थे, सरकार को अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तो हुजूर जानते थे कि अगर मैं ये सलूक करूंगा तो इसके कबीले के लोग मुतासिर होंगे और वो ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के नबी नमाज के लिए आगे बढ़े, तो हज़रत उमर आते, कहते या रसूलल्लाह आप मुनाफिक का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया उमर, ये असल वाक़या, कहा उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहे नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, मुझे इससे रोका नहीं गया है। हाँ अगर मेरा रब मना कर देता तो मैं कभी ना पढ़ाता, लेकिन मुझे इख्तियार दिया मेरे रब ने, चाहे मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं। तो अभी कोई कानून नहीं आया है, कोई हुक्म नहीं आया है, इजाजत है। अब सरकार तशरीफ लाए, अपना कुर्ता उतार के अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक के कफन पे रखा और फरमाया ये कुर्ता मैंने इसलिए रखा, इसलिए नहीं बताया कि इससे अजाब में कमी होंगी और इसकी नजात होंगी, फरमाया इसलिए रखा कि इसने हमारे अहले बैत में मेरे चचा अब्बास पे एहसान किया था। नबी अपने अहले बैत पर किसी का एहसान नहीं रखते, आज एहसान चुका दिया गया है। ये था वो मंजर। लेकिन शरीयत को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं, सिर्फ अपने कुफ्र को छुपाने के लिए। और उसके बाद सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उसके कबीले वालों ने देखा अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक के, वो भी मुनाफिक थे, कुछ काफिर थे, कि रसूलुल्लाह इतने सख्त दुश्मन के साथ ये सलूक कर रहे हैं, हालांकि हुजूर के खिलाफ जाता था, हुजूर के लिए दुश्मनी रखता था। तो आए कहा कि अल्लाह के नबी हमने आपसे बेहतरीन अखलाक वाला नहीं देखा, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। हजारों की आबादी इस्लाम में दाखिल हो गई। मगर उसके बाद कुरान करीम की पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 38 नाजिल हुई, और आयत 38 में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, वला तुसल्ली अला हादिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ऐ महबूब, अब इसके बाद कोई मुनाफिक मर जाए तो आप उसकी जनाजे की नमाज हरगिज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर कभी खड़े होना। ये कौन बताएगा? ये नहीं बता रहा है वो। अब मैं तारिक जमील को चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये अपने मां की हलाली औलाद है तो ये कह रहा है कि तुम एक दूसरों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे नबी ने मुनाफिक की जनाजा पढ़ाई। इस आयत के बाद अगर नबी ने किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो साबित करो, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। इस आयत के बाद अबे जाहिल, जब हुक्म आ गया तो अब खत्म। ये तो ऐसी बात हुई कि एक शराब पीते बैठा है तारिक जमील। तारिक साहब शराब पीते हो? साहबा भी पीते थे। अबे जाहिल तब पीते थे जब हुक्म नहीं था। जब हुक्म आ गया कि शराब उम्मुल खबाइस है, हराम कर दी, उसके बाद साहबा ने पीना छोड़ दिया, हराम हो गई। तो अब क्यों पी रहा है? अरे नबी ने उस वक्त जनाजा पढ़ाई जब हुक्म नहीं था, जब हुक्म आया उसके बाद कभी जिंदगी में नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, बल्कि उसके बाद किया। सुनना है आपको क्या किया उसके बाद? वो तेरा बाप बताएगा। अब मैं बताता हूं उसके बाद नबी ने क्या किया। हदीस सुन ले फिर। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत में इसको नकल किया है।
मैं उनके अल्फाज पढ़ रहा हूं, फिर ये हदीस किन किन ने लिखी उसके हवाले तो मैं बाद में दूंगा। और इमाम तबरानी ने माजिमुल औसत जिल्द 1 सफा 242 हदीस नंबर 792 उसमें लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि जब सूरह तौबा की आयतें नाजिल हुई और बहुत सारी उसमें आयतें थी, जिसमें एक जगह कहा कि महबूब आप मुनाफिकों से जंग कीजिए, उन पर सख्ती कीजिए, अब मुनाफिकों को ढील मत दीजिए। ये जब आयत आई तो कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी खड़े हुए, यौमा जुमतिन खतीबा, जुम्मे के खुतबे के लिए खड़े हुए, सरकार खुतबा देने खड़े होते जुम्मे के दिन। काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुम या फुला इब्ने फुला फखरुज फाइन्नका मुनाफिक। ये नहीं बता रहा है वो, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अबे देख हदीस क्या बता रही है, आयतें क्या बता रही है। सरकार खुतबे के लिए खड़े और कहा, ए फुला खड़े हो, चल बाहर निकल, तू मुनाफिक है। फिर उसके बाद कहते हैं, उखरुज या फुला इब्ने फुला फाइन्नका मुनाफिक, ए फुला इब्ने फुला उठ, चल बाहर निकल, मुनाफिक है तू। आज से हमारे पीछे नमाज भी मत पढ़ना, हमारी मस्जिद में दाखिला बांध, आज से मस्जिद नबवी में शक्ल भी मत दिखाना, चल निकल, उखरुज फाइन्नका मुनाफिक, निकल फुला निकल, फुला निकल। हजरत अनस अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते, फअखरजहुम बिअस्माइहिम, सरकार एक एक को निकालते रहे, नाम ले लेकर, नाम तक ले रहे, उठ फला इब्ने फुला, फफदहाहुम, सरकार ने एक एक को जलील कर रुसवा करके निकाला। कैसे रुसवा करके निकाला, कितने निकाले गए मालूम है आपको, कितने? 700 तक की रिवायतें आई है भाई, 700 तक। और कैसे निकाला इनको मालूम है, हुजूर नाम लेते थे और साहबा का आलम देखो। इसको अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने बड़ी तफसील से लिखा है। इब्ने कसीर इन्हीं के घर का मौलाना है। अल बिदाया व निहाया की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 273 इब्ने कसीर लिखते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल थे वहां। ये देख रहे कि मेरे कबीले का कौन मुनाफिक है, अभी हुजूर नाम लेते हैं कि नहीं। तो सरकार ने जैसी उनके कबीले के मुनाफिक का नाम लिया, ये गए और उसकी गर्दन में चादर डाली और पकड़ा, जैसे बकरे को खींचते ना, चल, ये खींचते हुए लेके बाहर। उसके बाद एक और साहबी जिनका नाम है हजरत अम्मारा इब्ने हजम, ये भी खड़े हुए, मेरे कबीले का कौन सा मुनाफिक है। देखा कि अब हुजूर बस नाम ले, साहबा तो बहुत सारों को जानते भी थे मगर इसलिए खामोश रहते थे कि जब तक नबी हुक्म ना दे हमारी क्या मजाल। हजरत अम्मार इब्ने हजम खड़े हुए, सरकार ने इसके कबीले के एक मुनाफिक का जैसी नाम लिया इनके कबीले का, ये गए दौड़ते हुए खुशी में, कहा आज तुझे रुसवा किया है नबी ने। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़ के खींचते लेके चलते हैं, चल बाहर। ये तारिक जमील ये क्यों नहीं बताता, ये शायद पढ़ता नहीं है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक के बगैर तो बोलता नहीं है वो, तो पढ़ने का टाइम कब मिले। बोलता है तो फिर म्यूजिक भी सेट करना पड़ता है उसके साथ, रोने वाली वो वाली है कि नहीं। हजरत अबू मोहम्मद, ये भी एक सहाबी है, इनका कबीला नज्जार था, बन नज्जार कबीले के अबू मोहम्मद ये खड़े हुए, ये भी देख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने इनके कबीले के बहुत सारे लोगों के नाम लिए, एक दो नहीं थे। अब जिनके एक एक थे तो दाढ़ी वाड़ी पकड़ के खींच रहे थे, इनके तो बहुत सारे कबीले के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, पीछे खड़े हो गए, रखे के सर पे मारते रहे खट्टाकट, चलो सब बाहर निकलो, सब बाहर, फाखरुज निकलो निकलो। दड़ा दड़ पड़ पड़ के निकल रही है। हजरत अबू सईद खुदरी एक साहबी है, इब्ने कसीर कहते हैं अबू सईद खुदरी भी इंतजार में, मेरे कबीले के किसी मुनाफिक का नाम आए। तो जैसे ही उनके कबीले के मुनाफिकों का नाम आया, ये खड़े हुए, उनके पीछे लगे और उनके बाल खींचते थे ऐसे, चल चलना बे चल। किसने लिखा, एक दो ने नहीं लिखा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर जुज नंबर 16 जिल्द नंबर 8 सफा 177 पर भी इस हदीस को लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर जिल्द 3 सफा 486 पे लिखा। हजरत इमाम इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफा 199 पर इसको लिखा। इसको इमाम तबरानी ने भी लिखा, तफसीर साहिब खाजिन ने भी लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों को नमाज पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, नमाज पढ़ना उनकी जनाजे की, अपनी मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ने देना गवारा नहीं किया।
जब ये हुक्म आया तो वो हुक्म हो गया मनसूख। अब जो हुक्म मनसूख हो गया उस पर ये इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं इत्तेहाद सिर्फ एक शक्ल सूरत में हो सकता है। तुम इत्तेहाद की बात बड़े अजीब अंदाज में करते हो। तुम कहते हमें गुस्ताख है, गुस्ताखी करने दो, हमारे अकीदे हमारे साथ रहने दो, बस तुम अपने दिल में गुंजाइश रखो। हम कहते हैं अगर नबी की बारगाह में अदना से भी गुस्ताखी कोई करता है, हमारे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।